इस पूरी दुनिया में हमारा कोई नहीं है दादी जी, हम अकेले ही हैं। अब इसको बिना परखे तो हम अपनी बहू नहीं बना सकते। अब क्या करे, ऐसे बिस्तर पे पड़े पड़े ही इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। हाँ, दर्द हो रहा है। हम अभी आपके लिए दवाई लेकर आते हैं। चाबी चाबी पीछे सरक गई, चुभ रही। हाथ नहीं पहुंच रहा, देख तू निकाल सकती है? नहीं नहीं दादी जी, माफ कीजिए पर हम इस चाबी को हाथ तक नहीं लगा सकते। हमें तो हक नहीं है इसे छूने का। हम एक काम करते हैं, बाहर जाके चाची जी को बुला के लाते हैं, वही निकाल देंगे। तेरी चाची जी को हमारी फिक्र ना है, इधर उधर डोल रही होगी। हम कोशिश तो करते हैं पर हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा। अब बिटिया निकाल दे, चाबी चुभ रही है। अभी चाबी तेरी परीक्षा लेगी चंदा रानी, देखते हैं कि कितनी चमक है तेरी चांदनी में। नहीं दादी जी, हम चाबी नहीं छू सकते, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार को छोड़ अंगने में और निकाल, हमारी चाबी बड़ी चुभ रही है, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा। दादी जी, चाबी छूने का मतलब है जिम्मेदारी को हाथ लगाना, और हम जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं हैं। हम एक काम करते हैं, हम आपकी पोता बहू को बुला लाते हैं। खबरदार, उसका नाम भी मत लेना। उसने हमारा घर की खुशियां छीन ली है, उसे तो हम चाबी देखने भी न दे। अब दादी जी, अगर आप परमिशन दे तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करें। उसकी तरफ देखना भी मत तू, समझ गई है? अब बहस मत कर, अब चाबी निकाल, चल निकाल चाबी। हाँ, और फिर देख वो हमारा कबाट है ना, उसमें गहने पैसे पड़े, खुलाई पड़ा है, उसको ताला मार, चल निकाल। ठीक गंगा मैया, ना चाहते हुए भी हमें चाबी छूनी पड़ेगी, माफ कर देना। हाँ कर देंगी गंगा मैया माफ, चल तू निकाल, निकाल, चुप रही है, निकाल 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 निकाल। अब जा ताला मार दे, जा। ए रुक, अबे ना हमें बड़ी नींद आ रही है, दर्द बड़ा हो रहा है, वो दवाई भी खाई, तू हमें लगा दे ना, तो हम पसर जाते हैं। फिर ताला लगा देना, भूलना मत। गहने पड़े हैं, पैसे पड़े हैं। जा ताला मार। देख हमें तो नींद आ रही है।
जरूर दादाजी होंगे। नमस्ते दादाजी। हम चंदा है। देख रहे दादाजी, दादी जी को हम पर बहुत भरोसा हो गया है। एक ही दिन में उन्होंने हमें चाबी दे दी। बहुत भोली है। माफ कर दीजिएगा दादाजी अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो। हम चाबी छूना नहीं चाहते थे, पर क्या करते, हम दादी जी को तकलीफ में भी तो नहीं देख सकते थे। आज पहली बार ऐसा लगा जैसे हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ हो। नहीं तो आज तक हमने जिंदगी अकेले ही बिताई है। हम बस इतना चाहते हैं कि दादी जी की तरह आप भी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। इस लड़की के मुंह से तो मोती झर रहे हैं। अरे मालिक इसे पहले काहे ना भेजा हमारे पास। हाँ, रिया की जगह इसकी शादी करा देते शिवम से। नहीं 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 शांति, इतनी जल्दी अव्वल नंबर से पास मत कर। अब इसको और थोड़ा परखना पड़ेगा। व्योम, व्योम क्या हुआ? चोट लग गई व्योम? ओह माय गॉड! ये व्योम के साथ बार-बार ऐसा क्यों होता जा रहा है? कभी चोट लग रही है, कभी गिर रहा है। विलेज! मॉम जी जल्दी आइए! खून! अरे क्या हुआ? काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो? मॉम जी जल्दी आइए, खून निकल रहा है अरे व्योम को। चुप रहो, हम इसी घर में रहते हैं, मोहल्ला के दूसरे कोने में नहीं। क्या हुआ? क्या है? ये देखिए। अरे व्योम, क्या हो गया? अरे मम्मी मुझे नहीं पता, मैं सड़क से जा रहा था और वहाँ पे एक रिक्शा वाला आया और उसने मुझे टक्कर मार दी। मम्मी मुझे लग रहा है कि जैसे कि उसने मुझे जानबूझ के टक्कर मारी थी। अरे नहीं बेटा, कोई जानबूझकर क्यों मारेगा तुमको? सड़क पर चलते हो तो ध्यान से चला करो ना बेटा। हेलो, छोटी डार्लिंग, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। हमें बार-बार फोन मत करो। अरे पैसे के लिए थोड़ी ना कॉल किया तुमको। इस दिल के किसी कोने में तुम अब भी रहती हो। रखो फोन जल्दी। इस वक्त किससे बात कर रही हो? डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आ जाइए। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप जल्दी आ जाइए प्लीज। जिंदगी और मौत का सवाल हो गया अरे है। चुप रहो, इतना भी नहीं लगा। जिंदगी मौत का। बाय गॉड्स मॉम जी, ये सब ना उस नमिता की वजह से हो रहा है। उस दिन चोट लगी और आज फिर। हम जा रहे हैं यहाँ से। नौटंकी। अरे बेटा, है नौटंकी, तुमको तो पता है, तुम उसकी बातों का ध्यान मत करो। वो छोड़ो मम्मी, मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पहले मैं बाथरूम में गिरा, उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? अब लगा है तीर एकदम स्पॉट्स पे। मॉम जी, अब आपको मानना ही पड़ेगा कि नमिता इस घर के लिए बैड लक है। कोनो बात नहीं। वैसे चंदा जी, आपकी और हमारी कभी ऐसे मुलाकात तो नहीं हुई, तो कहाँ हम आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताएं? वो कहा है ना कि हमारा नाम रिया है। रिया शिवम श्रीवास्तव। कानूनी तौर से हम इस घर की बहू हैं और शिवम की लग्न वाली पत्नी, धर्म पत्नी। और बाकी की तारीफ आपको क्या पता? दादी जी ने आपको बता ही दिया होगा ना हमारे बारे में। हाँ, दादी जी बता रहे थे आपके बारे में। दादी जी ने बताया होगा। मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी है, मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है, मैंने उन्हें सच बता रही हूँ, बहुत दुख दिया है चंदा। लेकिन मैं अब अपनी गलती समझ गई हूँ। मैं अब ये गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराना चाहती। मैं टोटे बरस चुकी है, मैं समझ चुकी हूँ, सच बता रही। दीदी आप क्या कर रही है? हम आपसे विनती करते हैं, हमारे पाँव छोड़ दीजिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है दीदी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मम्मी जी, क्या कर रही हो तुम? चाचा जी बोलिए ना। चंदा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं, इनके पैर पड़ रहे हैं। देखो नहीं। रिया बस करो।
तुम्हारी वजह से घर के सारे लोग वैसे भी त्रस्त हो चुके हैं, अब इसको काहे परेशान कर रही हो तुम, हमको बताओ। काहे परेशान कर रहे हैं मम्मी जी? हम तो बस इनसे अच्छाई का पाठ पढ़ रहे हैं। हमको सफाई नहीं सुननी है तुम्हारी वजह से वैसे भी प्रज्ञा हमसे सीधे मुंह बात नहीं करती। अब तुम उसको अपना पाठ पढ़ाने में लगी हो। किसी को अपना पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं मम्मी जी। बल्कि हम तो इनसे अच्छाई का पाठ पढ़ रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे सीखने को मिलता है मम्मी जी। इसीलिए इनसे बोल रहे थे कि थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, बस और कुछ नहीं बोल रहे थे मम्मी जी, सच कह रहे हैं। दूर रहो इससे। हम सबकी तो जिंदगी बर्बाद कर ही चुकी है ये, फिर तुम्हारा नंबर भी लगा देगी। तो चलो हाँ, हमारे साथ अंदर चलो। आइए बच्चे ना। काकी जी नहीं, मौसी, मम्मी जी। हाँ, पर क्या करें, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम आपको क्या कहें। वैसे भी आप हमारी सासू माँ के समान हो ना, तो मम्मी जी ठीक रहेगा। हाँ देखिए ना, पापा जी भी आ गए, कुछ लेके आए हैं आपके लिए। हाँ, ये मौसम्बी लेकर आया हूँ। अच्छा, इसे जूस बनाकर पिला देना इसको, बहुत कमजोर लग रही है वैसे भी। एक ना ये बिंदु है, पता नहीं अचानक क्या हो जाता है उसको। अरे अरे पकड़िए। इस आदमी को अपनी तरफ लाने के लिए न जाने कितने जतन करने पड़ेंगे। आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठ जाइए ना, कितने कमजोर हैं। बैठिए। अशोक जी, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। बेटा, हाँ? तुम जरा इनका ध्यान रखना, मैं होकर आता हूँ जरा बाहर। हाँ पापा जी, आप है ना ध्यान रखने के लिए। क्या कहा? कुछ नहीं पापा जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि ख्याल तो रखेंगे ही, काहे कि जैसे हमारी सासू माँ वैसे ही, है ना? ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं, हो सके तो इन्हें लिटा दो, थोड़ा आराम करेंगी तो अच्छा ही लगेगा इन्हें। आइए, आप बैठे बहुत थक गए होंगे ना, आराम कर लीजिए, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। हाँ आइए, आराम से। बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। नहीं चाची जी, हम धो देते हैं। नहीं बेटा, ये राई है, राई इसको धोना इतना आसान नहीं है। का आप आम का अचार बना रही हैं? हाँ, हमारी अम्मा भी बहुत अच्छा आम का अचार बनाती थी। आप हमें आम का अचार बनाना सिखाएंगी? हाँ, वो पूछने की बात है, सिखा देंगे बिल्कुल। क्या कर रही हो? तुमने कभी धोई है क्या राई? नहीं चाची जी, पर हम कोशिश जरूर करेंगे। बस सीख लो। ये मलमल का कपड़ा रखते हैं, मलमल का कपड़ा रखने के बाद राई डाल दो इसमें, और पानी से हल्के हाथ से राई धोनी पड़ती है बेटा, पानी से हल्की होती है, ऊपर आ जाएगी। क्या रसोई घर में रख कर आओ, और वहां सूखी राई है ना, वो भी लेकर आना, ठीक है? फिर से धोनी पड़ेगी वो भी। मम्मी जी, मुझे सिखा दीजिए ना राई कैसे धोते हैं। चंदा बिटिया, उस सूखी वाली राई के साथ अभी जो राई धोई है ना, गीली वाली, हाँ, वो धुली हुई राई भी लेकर आओ, तुमको एक नया तरीका सिखाते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कर दिया चंदा जी, आपने सारी की सारी राई फेंक दी। जानती है कितनी महंगी आती है, 160 रुपए किलो। मम्मी जी ने कितना नुकसान कर दिया। चंदा जी ने सारी की सारी राई गिरा दी। क्या किया आपने? चंदा ने किया? चंदा ने किया? पट्टी नहीं बंधी हमारी आंखों में, हमने देखा तुमने क्या किया है। बनो मत।
बहुत बड़ी गलती हो गई चाची जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी मांग रही हो? एक मिनट छोड़ो छोड़ो छोड़ो। घर की कोनो चीज को हाथ लगाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। मम्मी जी आप काहे मतलब तुम जानती हो काहे? बहू नहीं हो तुम ही घर की। समझ में नहीं आती बात? कौन सी भाषा में समझाए? देखो तब सिर पे पड़ी रहती हो, जाओ ना तुम यहाँ से। चाची जी, हम आपका कुछ अच्छा तो कर नहीं पा रहे, ऊपर से उल्टा आपने सारा नुकसान कर दिया। हमें माफ कर दीजिए चाची जी, हम जब से आए यहाँ पर बोझी बने जा रहे हैं। अरे नहीं बात ना है। अरे सुनो सुनो सुनो। काहे रो रही हो इतना? सबसे पहले तो तुम बोझ नहीं हो यहाँ किसी को, समझे? अरे हमको तो खुशी है बल्कि कि अम्मा जी ने तुमको यहाँ रखने के लाने हाँ कर दी। ओहो बस बस बस। तुमको देखकर ना हमको ना हमारी याद आ जाती है। नए नए आए थे शादी करके यहाँ शांति सदन में, तो ऐसे ही बौखला जाते थे, हर एक बात में डर जाते थे, और अगर कोई गलती हो गई तो फेस में इतने बहते थे क्या करे। फिर अम्मा जी आती थी शांति से हमको सब कुछ सिखाती थी। ऐसे ही हम भी तुमको सब कुछ सिखा देंगे। मम्मी जी, अरे क्या है भाई? हैं? कहाँ थी आप? कितनी चिंता हो रही थी हमको आपकी, आप कहाँ थे? अरे हमें आने जाने का टाइम का हम तुम्हें हिसाब देंगे। चिपक कह रही है? अरे बस हमको बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे पगला रही है का? उल्टी गंगा काहे बहा रही है भाई? दम घुट रहा है, गला घुट जाएगा। हट चल। हाँ मम्मी जी, चल। अरे मम्मी जी, बता कहाँ गड़बड़ी की है तूने? हैं? बोल, इतना चिपट काहे रही है? हम कहाँ कुछ गड़बड़ी करेंगे मम्मी जी। वो का है ना, छोटी मम्मी जी आई हैं। छोटी मम्मी जी? ये कौन है? छोटी मम्मी जी का मतलब? किसकी मम्मी जी? हमारी मम्मी जी। तेरे बाप ने 2 शादियां की थी। अरे हमारे बाप का है 2 शादी करेंगे। वो निर्मला मम्मी जी आई हैं। वो भजिया वाली निर्मला? अरे हाँ, तू यहाँ कैसे आ गई? जब से पापा जी उनको लेकर आए तब से आ गई हूँ। क्या बकवास कर रही है? ये काहे उसे घर लेकर आएंगे? अब हमको क्या पता? ओह हाँ हमको पता है, वो बुआ जी ने ना उनको बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या करते, इसलिए आ गई। और वो ना आपके कमरे में सो रही है। एक उल्टे हाथ कर देंगे, दन्ने से वहां जाके गिरेगी। चल। देखिए रिया दीदी, हमसे गलती हो गई। आप सही कह रही थी, हमारे हाथों ये रायगिरी है और इसे हम ही समेटेंगे। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। आप जाइए ना, हम कर लेंगे। जाइए दीदी, हम कर लेंगे। हाँ रिया, बंटी मम्मी जी ने मुझे आज डांटा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे घर तोड़ने के लिए आई हूँ। ऊपर से नई लड़की चंदा जो दादी जी लेकर आ गई, इसका तो समझ ही नहीं आ रहा है। और सुन, जब तक ये जाएगी नहीं ना तब तक मेरा शांति सदन वाला मिशन कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा वैसे वो लड़की है कैसी? पता नहीं यार, इस लड़की का ना कुछ समझ ही नहीं आता। कभी कभी लगता है कि जेन्युइनली अच्छी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी चालाक सी है। ओवर स्मार्ट बनने की तो बहुत कोशिश करती है। आज भी मम्मी जी के साथ आई, बैठी कहती मम्मी जी मुझे राई धोना सिखा दो। मम्मी जी भी इसे सिखा रही थी, मुझे देखा नहीं गया, मैंने धक्का मारा और राई गिरा दी सारी की सारी।
अच्छा तो आंटी जी से डांट पड़ी उसे? नहीं यार, सारी डांट मुझे ही सुननी पड़ी। जो मैंने धक्का मारा मम्मी जी ने वो देख लिया था तो मुझ पे बरस पड़ी। लेकिन इस लड़की का समझ नहीं आया मुझे। इसकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी इसने रोना धोना शुरू कर दिया। मम्मी जी से माफी मांगी, सॉरी बोलने लगी है। यार रिया, जिस तरह तू मुझे बता रही है मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। देख ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा, इसकी वाइब्स कुछ अच्छी नहीं आ रही है मुझे। और ये भी जानती हूँ कि कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन वो क्या है ये पता करना पड़ेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।